वेलकम बच्चों, हमारे एसपी क्लासेस के इस फैमिली ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के पहले चैप्टर यानी संख्या पद्धति को पढ़ लिया है। इसमें अगर आप लोग को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक है, तो पहला चीज़ है इसमें कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखिए, इसको हम अगर संधि विच्छेद करें तो बहुपद यानी कि एक चीज में बहुत सारे दो एक से ज्यादा पद हो या एक हो। इसको देखिए, बहुत और ये है पद, दो चीजें हैं, बहु और पद, बहुपद। ठीक है, तो पद मतलब पद को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। कितने टर्म है उसमें। ठीक है, कि अब बहु मतलब संख्या, कितने, एक है, दो है या तीन है, ऐसे करके हम उसको क्या, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बहुपद। लेकिन हम लोग के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, एक चर में बहुपद यानी कि चर अब किसको कहते हैं। देखिए, जैसे दो है, तीन है, ये दो तीन चार माइनस दो, कुछ भी जिसकी वैल्यू न बदले उसको कहते हैं अचर। उसको क्या कहते हैं, अचर। और जैसे एक्स वाई जेड ए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चर, यानी जिसकी वैल्यू बदल जाए। हम अगर कोई भी सवाल हल कर रहे हैं तो उसमें जिस किसी की वैल्यू बदल सकती है, एक्स की वैल्यू एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, पाँच भी रख सकते हैं, लेकिन दो की वैल्यू दो ही रहेगी। तो इसलिए दो चार तीन इस तरह के जो कांस्टेंट नंबर है उसको अचर कहते हैं। ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं उसको हम चर कहते हैं। तो अब आइए आगे कि एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2x माइनस 3y 5z, तो ये सब क्या है, एक चर में बहुपद है। ये तीनों अलग अलग देखिए क्या है, इसमें चर एक क्या है आपका x है, कांस्टेंट क्या है, अचर क्या है, दो है। ठीक है, इसी तरह अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना हो फंक्शन के फॉर्म में तो पी ऑफ एक्स बराबर 2x, या इसको लिख सकते हैं क्यू ऑफ वाई बराबर -3y। इसको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर अपन जेड बराबर 5z। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, बहुपद को लिखने का तरीका होता है। जो अचर वैल्यू है, जो चर वैल्यू है, उसी से हम इसको फंक्शन को बीच में लिखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा 2x क्या है, एक पद है। 2x क्या है, एक पद है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक इक्वेशन में या एक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक पद है 2x। अब 2 हमने बताया कि इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, और x को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक है, x को चर कहेंगे। ठीक, तो अब अगर कोई बहुपद है जिसका मान शून्य है, एक केस है, अगर कोई बहुपद है इसका मान अगर शून्य है तो ये कहलाता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, इसका मान शून्य बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका मान शून्य है। अगर पी एफ एक्स बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर होगा कि ये शून्य बहुपद है। ठीक है, ये शून्य बहुपद है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन बहुपद है। ठीक है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन अगर हमें जैसे हमने लिख दिया एक पी ऑफ एक्स बहुपद x + 1/x, तो क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, यानी घातांक इसका कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद क्या है, नहीं है। ठीक है, इसी तरह दूसरा मान लीजिए क्यू पी ऑफ वाई है और हमने पी ऑफ वाई को लिख दिया है कि √y⁻1, तो ये भी कि बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट जो है डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बहुपद के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से बहुपद के प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार,
यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग है कि पद के आधार पे, पद के आधार पे हमने बांटा है इसको। दूसरा है घात के आधार पे, घातांक के आधार पर। ठीक है, तो पद के आधार पे जो है 3 हो सकते हैं। पहला जिसमें कि एक पद हो, यानी एक पदीय बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक पदीय बहुपद, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था p ऑफ x बराबर 3x, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पद है। हमने बताया था पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। ठीक है, दूसरा है द्विपदी बहुपद, यानी कि दो पद हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, q ऑफ y बराबर लिख दें 3y माइनस 1। तो ये क्या है, ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है, इसमें दो पद हैं। ठीक, तीसरा है हमारा त्रिपदी बहुपद। तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, r ऑफ z, मान लीजिए हमने लिखा r ऑफ z एक बहुपद है, तो इसको हमने लिखा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, कुछ भी। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 1, 2 और 3। तो एक इस प्रकार से पद के आधार पे कितने बहुपद हो सकते हैं, 3। ऐसे तो 4, 5 कितने भी सारे बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं घातांक के आधार पे। घातांक के आधार पे तो पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि घातांक के आधार पे बहुपद पढ़ने से पहले किसी भी बहुपद का घात कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस बहुपद का घात कितना है। ठीक है, घात पता करना, बहुपद का घातांक पता करना। ठीक है, ये पहले पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि घातांक हम बहुपद का कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1। ठीक है, एक बहुपद है। ठीक, अब इसका घात कितना होगा, देखिए घात हमेशा चर से हम पता करेंगे। चर इसमें क्या है, x है। x के पावर कितना है, 1 है। x के पावर कितना है, 1 है। तो इसीलिए इसका घात कितना होगा, घातांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, x के पावर 100 प्लस 3x के पावर 201 प्लस 5 x प्लस 9 x के पावर 35। ठीक है, इसका हमें घातांक पता करना है। तो अब हमने बताया कि पूरे इक्वेशन में, पूरे बहुपद में जो घातांक, जिस भी पद का घातांक सबसे ज्यादा होगा वही इस बहुपद का घातांक होना। देखिए अब यहाँ पे x के पावर 201 है, यहाँ x के पावर 100 है, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 35 है घात। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 201, यानी इसका घातांक कितना हो जाएगा, इसका घातांक क्या हो जाएगा, इसका घातांक कितना हो जाएगा, 201। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद का घातांक को पता करते हैं। तो इसी के आधार पे, घातांक के आधार पे ही बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, घातांक के आधार पे तो हमने पहले पढ़ा था किसके आधार पे, पद के आधार पे। दूसरा है बहुपद के प्रकार में घातांक के आधार पे। तो पहला है एक घात का बहुपद, यानी एक घातीय बहुपद। ठीक है, यानी कि जिसका केवल एक घात हो। जैसे p ऑफ y बराबर 3y प्लस 1, ये क्या है, इसका एक घात है। क्यों, क्योंकि y के पावर 1 है, तो एक घात के आधार पर हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद जैसे p ऑफ x बराबर हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कितना है, x के पावर 2 है। तो ये हमने पढ़ा इसका घात, ये द्विघाती बहुपद है। तीसरा क्यूबिक यानी कि 3 घात का बहुपद, 3 घातीय बहुपद, ठीक है। तो क्यू ऑफ y बराबर क्या लिखे, 3 घात का है तो 3x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 3 घात का है तो कितने हैं, यहाँ पे 2, इसका घात, इसका 1, इसका 0 और यहाँ पे घात 3 है, यानी 3 घात का समीकरण है, ठीक है। अब ये जान लीजिए, अब 2 घात का समीकरण जब होगा तो उसको अंग्रेजी में हम बायोनॉमियल या क्वाड्रेटिक बहुपद भी कहते हैं। तो इसका जो जनरल सूत्र, जो जनरल इक्वेशन होता है, बहुपद होता है, उसको कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या c इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन नहीं है, बहुपद है। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे a की वैल्यू 0 ना हो। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये द्विघात का बहुपद नहीं रह पाएगा। उसी तरह इसका अगर जनरल इक्वेशन, जनरल बहुपद लिखना है तो वो ये होगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a की वैल्यू यहाँ भी 0 ना हो। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 3 घात का बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट है एक चीज आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद घात के आधार पे शून्य बहुपद डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी घात हमने बताया था, अगर 0 लिख देंगे तो 3 के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो 1 जो है कोई बहुपद नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अचर वैल्यू नहीं आई है, कोई भी संख्या हो, जैसे x के पावर आप 0 लिख देंगे तो वो भी वो 1 ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे शून्य बहुपद को डिफाइन नहीं होता है, शून्य बहुपद कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से अब इसी पे संबंधित हमारा ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। आइए अब इसको हल करते हैं। हमारा इसी के आगे एक्सरसाइज 2.1 को आइए हल करते हैं। 2.1 में पहला सवाल दिया हुआ है, 2.1 का पहला, कि कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन जो है, कौन सा पॉलिनॉमियल बहुपद जो है 1 वेरिएबल में है और कौन नहीं है, उसका आंसर भी दीजिए। तो पहला दिया हुआ है 4x² प्लस माइनस 3x प्लस 7, क्या एक बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है और इसमें 3 बहुपद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुपद है, ठीक है। दूसरा है इसी में, दूसरा बहुपद कि y² धन √2, तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, ये भी क्या है? बहुपद है, ठीक। तीसरा है कि 3√t प्लस t√2, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर चर वैल्यू जो है अगर घात करनी में आ जाएगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है, ठीक है। उसी तरह चौथा है y धन 2/y, ठीक है। तो y के घात -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक। और तीसरा है, चौथा को पांचवा है कि x के घाते 10 धन y के घाते 3 धन t के घाते 50। तो ये दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा हुआ क्या? एक पदीय बहुपद है इसमें, एक चर का बहुपद है। तो इसमें देखिए चर कितने हैं? x भी है, y भी है, t भी है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। एक पद का बहुपद, एक चर का बहुपद नहीं है ये, बल्कि 3 चर का बहुपद है। तो इसको क्या कहेंगे? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चर बहुपद हमसे पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा में क्या क्या पूछा है देख लेते हैं।
कोफिशिएंट मतलब इसके हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट, हाँ, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, ठीक है, कोफिशिएंट लिखना है। तो पहला दिया हुआ है सवाल 2 धन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर के यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट अचर, अचर एक्स स्क्वायर का अचर कितना हो जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि देखिए इस प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का निकालना है तो फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर का अचर बराबर -1, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका कितना होगा, इसका होगा एक्स के आगे कितना है π/2 होगा, अब मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगला है √2x - 1, तो इसका एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अचर वैल्यू पूछा था आपसे, ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, द्विघात का बहुपद, द्विघातीय बहुपद है जिसका डिग्री 35 है ना, दो चर का बहुपद है जिसका डिग्री 35 है, और एक घात का बहुपद है जिसका डिग्री 100 है। तो हमने बताया था कोई भी लिख सकते हैं, p(x) बराबर 3 के घाते 3 × x के घाते 35 धन 1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, घात कितना है, 35 है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह दूसरा है कि q के पास x बराबर जिसका घात कितना हो, 100 हो, तो मान लीजिए हम यहाँ y ले लेते हैं थोड़ा सा, तो y के घाते 100, ठीक है। इस तरीके से हम इसके आगे कांस्टेंट चाहे तो लिख लीजिए, मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपने से चूज करना है, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, बस घात पे ध्यान रखना है कि घात उसका 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा आंसर खत्म, तीसरा का हो गया। चौथा पे देखते हैं, चौथा क्या है कि डिग्री लिखना है, सबका घातांक बताना है, घातांक ज्ञात करना है, घातांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि 5x के घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा बड़ा घात किसका है, 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, इसका घातांक कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। दूसरा कितना है 4 - y स्क्वायर, तो यहाँ पे भी घातांक कितना हो जाएगा, घात 2 है तो घातांक लिखेंगे कितना, 2, ठीक है। तीसरा आपका है 5t - √7, इसका घातांक कितना हो जाएगा, देखिए t के घाते कितना है, 1 है, तो यहाँ इसका घातांक 1, ठीक है। उसी तरह चौथा है 3, तो इसका घातांक कितना है, घातांक है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चर वैल्यू नहीं है, अचर वैल्यू है 3, तो 3, तो इसका घातांक क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है इसी में, ठीक है। बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी एक पदी है, एक पदी, द्विपदी और क्यूबिक, 3 घात का बहुपद, एक घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद और 3 घात का बहुपद बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कितना घात है, 2 घात है, तो इसलिए ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद है। और दूसरा है x - x क्यूब, तो इसमें कितना है, घात इसका कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा,
तीन तीन घाती बहुपद, तीन घाती बहुपद, ठीक है। और तीसरा है आपका y धन वाई स्क्वायर धन 4। तो इसमें y का घात सबसे ज्यादा कितना है 2, तो ये द्विघाती है, द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद। आगे कितना है 1 प्लस एक्स, चौथा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे कितना है एक घात है, एक घाती बहुपद, ठीक है, एक घाती बहुपद। पांचवा है 3p, ये भी क्या है एक घाती बहुपद, ठीक है, एक घाती बहुपद। आर स्क्वायर, इसका घात कितना है 2, ये द्विघाती बहुपद हो गया, ठीक। और लास्ट है 7x क्यूब, 7x क्यूब, तो इसके आगे का टर्म 0 है, तब पर भी इसके घात कितने हैं 3, तो इसको क्या लिखेंगे तीन घाती बहुपद, ठीक है। तो एक घाती बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर बहुपद, लीनियर, दूसरे को कहते हैं क्वाड्रेटिक, दो घात वाले को, और तीन घात वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो गया है, ठीक। अब आते हैं आगे वाले टॉपिक कि क्या है बहुपद के शून्यक। यानी बहुपद के शून्यक का मतलब ये है हमारा कि ऐसा x का ऐसा मान, ऐसी वैल्यू जिससे इस बहुपद का मूल्य, बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है कि x के किस वैल्यू पे, x के क्या रखें यहाँ पे और हल करें कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है बहुपद के शून्य। जैसे मान लीजिए हम शुरू करते हैं, कोई भी मान लीजिए, माना x = हम 1 रखते हैं, ठीक। तो p ऑफ 1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 का क्यूब होगा ये, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 धन 3 माइनस 2, यहाँ हो गया 5 और 3 8 माइनस 4 बराबर 4। यानी कि इसको हल करने पर x का मान अगर हमने 1 रखा है तो इस बहुपद का मान क्या हो रहा है 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो x = 1 है ये इसका शून्यक नहीं है, ठीक है, बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक वही होगा इसके मान पे इसका, जिस x के मान पे इस पूरे इक्वेशन का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा होता है बहुपद शून्यक। जैसे मान लीजिए कोई हम दूसरा ले लेते हैं, ये हमारा ले लिए हमने 3y² माइनस 3y + 1, ठीक है। तो y का मान हम कितना रख ले +2 मान लीजिए, y का मान हम रख लेते हैं 1, ठीक। तो q ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 2, ठीक है। 1 माइनस 3 धन 2, तो 2 1 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। यानी कि ये y = 1 जो है इसका क्या है शून्यक है। ये y का एक मान क्या हो सकता है शून्य 1 हो सकता है। देखिए घात 2 है, 2 घात का ही है बहुपद, ठीक है। तो इसके y के 2 मान होंगे, तो एक हमें मिल गया कि 1 है, एक कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो आगे एक प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसको हमें पूछ रहा है कि क्या वैल्यू दी हुई है x की 2 और -2, तो पूछा जा रहा है कि क्या इस बहुपद का ये शून्यक 2 और -2 है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसमें 2 रख के हल करें और -2 रख के हल करें तो दोनों पे अगर वैल्यू शून्य हो जाती है तो ये दोनों शून्य क्या होगा बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं देखिए, तो मान लेते हैं p ऑफ x बराबर x + 2, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर इसमें 2 मान रख देंगे, p ऑफ 2 बराबर 2 धन 2 बराबर 4। यानी कि इसका मान 0 हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, इसलिए जो है 2 x बराबर 2 जो है शून्यक नहीं है, ठीक, 2 शून्यक
नहीं है। अब उसी तरह -2 को चेक कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, तो एक्स बराबर -2 रखने पर, एक्स बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे पी ऑफ -2 बराबर -2 धन 2 बराबर 0, 0 आ गया। तो ये क्या है, x बराबर -2 इसका शून्यक है, तो इसलिए x बराबर -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है, ठीक है। इस तरीके से एक प्रयोग इसका हो सकता है कि हम कोई भी वैल्यू, किसी भी बहुपद में वैल्यू दी हुई है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो मान दिया हुआ है ये इसका शून्यक है कि नहीं है। दूसरा ऐसी का उल्टा हो जाएगा कि कोई इक्वेशन दिया होगा और कहेगा कि इसका शून्यक ज्ञात करिए, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुपद के शून्य का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना क्या है कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन का, किसी भी बहुपद का शून्य की ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने बताया था कि शून्य की ज्ञात करने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम, इसका मतलब है कि हम इसको लिखें पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर माइनस, इधर 75 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 75 करने पर, 75 करने पर, ठीक है। अब इधर x बराबर, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि x का मान अगर इस इक्वेशन में -1/2 रखें, इसका मान 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तो p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब इसको हम अगर चेक करें कि क्या यह सही है, इसको चेक करें कि क्या यह सही है, तो आइए चेक करते हैं। क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, एक्स का मान हम कितना रख दें, -1/2, तो 1/2 हमने रख दिया, तो 2 गुणते -1/2 प्लस 1। अब देखिए 2 से 2 कट गया एक बार में, तो ये -1 धन 1, तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया ना। पी एक्स 1/2 पे इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि सही बात है। इस तरीके से हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं उसको हल करने का। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है कि क्या इसका एक बहुपद है, तो मतलब शून्यक है, तो शून्यक होने के लिए उस इक्वेशन का मान कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा उस x के मान से। तो अगर 0 हो जाएगा तो है, जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है आपको, ठीक है। इस तरीके से आइए एक्सरसाइज 2.2 को हल करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद पाई x माइनस 4x² और +3, ठीक है। इसको पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी। यदि पहला है कि x का मान 0 रख दें, दूसरा कह रहा है कि x का मान अगर हम -1 रख दें, ठीक है, और तीसरा है कि x का मान हम जो है क्या रख दें, 2 रख दिया जाए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहीं p ऑफ x बराबर लिख सकते हैं 5x² नहीं 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है। तो ये पहला वाला मान x का मान 0, यहाँ p ऑफ 0 बराबर 5 गुणे 0 माइनस 4 धन 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। दूसरा x का मान 1 रखेंगे, तो p ऑफ 1 बराबर 5 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये जाएगा 5 माइनस 4 धन 3, तो 5 3 8, 8 में से 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, ठीक है। तीसरा है p ऑफ 2 रखना है, x का मान कितना है, 2 है, इसमें 2 रख देते हैं, 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर धन 3, ठीक है। तो ये 5 दूना 10 माइनस 2 दूनी 4 चौका 16 प्लस 3, ठीक है। 13 में से 16 चला जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक है। तो इसका मान कितना कितना आएगा, पहला है
3 आएगा, दूसरा है 4 आएगा, अच्छा तीसरा है -3 आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करो P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 किसके, जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। ठीक है, मैं किसी एक या दो का बता देता हूँ। कौन सा बता दूँ, चलिए मैं P ऑफ T बता देता हूँ। P ऑफ T बराबर दिया हुआ है दूसरा वाला कि 2 धन T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ठीक है, 3 घात का है ये बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। सब तीनों के लिए यही काम करना है, चारों इक्वेशन के लिए। तो मान लीजिए P ऑफ 0 ज्ञात करते हैं तो 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मान 2 आ गया। P ऑफ 1 ज्ञात करें तो P ऑफ 1 ज्ञात करने के लिए T का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 धन 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 2 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 4। इसी तरह P ऑफ 2 निकाल लें तो 2 निकालेंगे तो 2 धन 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 3, तो यह हो जाएगा 2 2 4 धन 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8, तो यह 8 से 8 कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 हर एक इक्वेशन के लिए आपको निकालना है। इसमें 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन है तीसरा देखते हैं कि P ऑफ x बराबर लिखा है 3x + 1। ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1/3। ठीक, तो इसमें हमें बताना है कि क्या ये इसका x के मान x इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है, शून्यक है। तो क्या रखेंगे, P ऑफ -1/3 रख देंगे। 3 गुणते -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, -1 धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया कि इसके x बराबर 1/-1/3 के मान पे इसका मान जो हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, बराबर 0। यह इसका एक क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसी तरीके से हम सबका इसमें 8 सवाल दिए हुए हैं, 8 को हम हल कर लेंगे। एक सवाल और है इसमें, देखिए छठा सवाल, तो थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि दिक्कत है। तो P ऑफ x बराबर दिया हुआ है LX + M, जहाँ पे x का मान दिया हुआ है -m/l। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का मान हम -m/l रखेंगे, -m/l बराबर l इंटू -m/l + m, l से l कट जाएगा, बचेगा -m + m, तो ये m से m भी कट जाएगा, बचेगा 0। यानी ठीक है, x = -m/l पे भी इसका मान कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम तीसरा एक्सरसाइज भी कर लेंगे। जो अगर जिस भी एक्सरसाइज के कोई भी सवाल अगर नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चौथा है कि इसके हमें 0 ज्ञात करने हैं, मतलब हमें शून्य की ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य की ज्ञात करना है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए वही चीज़ है जो इसमें सबसे टफ है, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए कौन सा है ये, 7वां क्वेश्चन है, 7वां है इसमें कि P ऑफ x बराबर CX + D। ठीक है, जहाँ पे C नॉट इक्वल टू दिया है कि C की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, और C D रियल नंबर है, तो इसको हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका मान P ऑफ इसको शून्य की ज्ञात करने के लिए हमें इसका मान कितना होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है। तो Px बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे CX + D बराबर 0, तो CX बराबर -D, और जो है आगे x बराबर लिखेंगे तो -D/l।
सी। तो इसी के x बराबर -d/c पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।